क्या आप सुखदेव जी के जन्म के बारे में जानते हैं? चलिए जानते हैं उनके जन्म की कथा। ऋषिगण ने सुखदेव जी के जन्म के बारे में सूत जी से पूछा। तब सूत जी ने कहा, एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पंछी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तुरंत पैदा हुए शिशु को घोंसले में छोड़कर वे दोनों पंछी चारा लाकर उसको दे रहे थे और प्रेम से उसको खिला रहे थे। तब उन्हें देखकर व्यास जी मन में सोच रहे थे कि यदि अपने पुत्र के प्रति पंछियों में ऐसा प्रेम है तो अपनी सेवा फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम होने में आश्चर्य ही क्या है। और भी प्रश्न के बारे में वह सोचने लगे कि क्या यह दोनों पंछी अपनी वृद्धावस्था में सुखी रहेंगे। रोगावस्था तथा मरण काल में संतानहीन प्राणी अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में जो धन है और इतना सुंदर भवन है उसका स्वामी कौन होगा। क्योंकि मृत्यु काल में उसका मन भ्रमित और दुखी रहता है, इसीलिए उसकी दुर्गति अवश्य होती है। व्यास जी का मन अशांत हो गया। तब वह तपस्या करने मेरु पर्वत चले गए। वहाँ वह सोचने लगे कि मैं देवताओं में किस देवता की आराधना करूं। उसी समय हाथ में वीणा लिए मुनि नारद वहाँ आए। तब व्यास जी ने उनसे पूछा कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो कि मुझे पुत्र प्रदान करे। तब नारद जी ने कहा कि एक बार पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कठोर तप करते हुए देखा। तब उन्होंने पूछा, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु बोले, जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति, मुझ में सात्विक शक्ति तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन और ना शंकर जी संहार कर सकते हैं। मैं उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। तब नारद जी ने कहा, आप भी अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणाविंद का ध्यान कीजिए। तब व्यास जी तप कर रहे पर्वत पर चले गए। व्यास जी नारद जी से सुने गए एक अक्षर वाग बीज मंत्र का जाप करने लगे और महामाया में ध्यान केंद्रित कर मन में सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु, आकाश के शक्ति से संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो। वे 100 वर्षों तक महादेव और सदा शिवा की आराधना में लीन रहे। तपस्या के प्रभाव से उनकी जटा अग्निवर्ण हो गई। व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब शंकर जी बोले, आज आप इतने भयग्रस्त क्यों हैं? ये तपस्वी मुनि कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तब भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। शंकर जी के ये वचन सुनकर व्यास जी अपने आश्रम चले गए। व्यास जी आश्रम पहुंचकर अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन करने लगे। अग्नि और मंथन के सहयोग से अग्नि को प्रकट होते हुए देखकर व्यास जी मन में विचार करने लगे कि अग्नि की तरह मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, मैं विषम गृहस्थ आश्रम में कैसे जाऊं। व्यास जी यह विचार कर ही रहे थे कि धृताची नामक अप्सरा उन्हें दिखी। व्यास जी को स्मरण आया कि पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे।